हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप जब भी गल्फ़ कंट्रीज़ आते हो, जो लोग गल्फ़ कंट्री आना चाहते हैं वो डिप्लोमा करके आए या डिग्री करके आए, या आप कोई भी फील्ड में हो, जैसे मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, या सॉफ्टवेयर में हो, या सिविल इंजीनियरिंग में हो, कोई भी जो आपका ब्रांच है, आप कौन से डिग्री करके आए या डिप्लोमा करके आए, ये बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो को पूरा देखना, और हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये मालूमात हासिल हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। को ध्यान से सुनना कि अब जब भी गल्फ़ आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करके आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एक सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ें हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। तो हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में भी एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट बताऊंगा। तो कोई भी गल्फ़ कंट्री में जाके सर्च कैसे करते हैं अपनी जॉब को, अगर आप इंडिया से कर रहे हो या वो कंट्री में आकर के कर रहे हो, तो आपको सर्च कैसे करना है। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो 3 साल का, तो आप डिग्री कर लेना भाई, मेरे डिग्री करके ही आना, क्योंकि डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिप्लोमा की कम होती है। अगर आपको जॉब मिल भी गई तो डिग्री को जो वैल्यू मिलता है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं गल्फ़ में, वो नहीं मिलती है, वो कुछ सालों बाद मिलती है, जब आपको 10 साल का या 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मिलता है। लेकिन जब डिग्री करके आओगे आप कोई भी फील्ड में, तो आपको स्टार्टिंग से बेनिफिट्स मिलना प्रोवाइड हो जाएगा कंपनी की तरफ से। और आप आगे अगले जब तक डिप्लोमा डिग्री के पोजीशन पे आएंगे, आप डिग्री में बहुत आगे निकल जाओगे भाई। जब तक ये सीनियर बनेंगे, आप मैनेजर बन जाओगे डिग्री में, अगर आप कोई भी डिग्री का कोर्स करके आते हो अच्छा खासा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। भाई जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं ना, वो कसम से बोल रहा, आप डिग्री कर ही लेना भाई, क्योंकि डिग्री की बहुत वैल्यू है। डिप्लोमा क्या है, कम है, डिग्री हाई है। अगर आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, डिप्लोमा भी कर लेते हो तो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस 10 साल का मांग लेगा गल्फ़ में जॉब करोगे तो। लेकिन जो लोग डिग्री करके आएंगे उनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। और एक्सपीरियंस तो कर ही लेना, या डिप्लोमा कर रहे हो आप या डिग्री कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो आप कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में हो, या नेपाल में हो, या पाकिस्तान में हो, या कोई भी कंट्री में हो, आप गल्फ़ में आना चाहते हो तो आप एक्सपीरियंस लेके ही आओ, कम से कम 5 साल का तो लेके ही आओ। ये लोग सुपरवाइज़र में भी मांगते, मैनेजर भी मांगते, हेल्पर में भी मांगते, बहुत सारी जगह है। तो आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस मांगते, कम से कम सुपरवाइज़र का 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए भाई। तो आप ध्यान रखें कि जब भी जो भी आप कोर्स कंप्लीट होता है आपका 2020 में, 20 में, 23 में, तो आप गल्फ़ आना चाहो तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या नेपाल में हो, एक्सपीरियंस ले लो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी वैल्यू थोड़ी रहती है। और पोर्टफोलियो बना लेना भाई। डिग्री की, अगर डिग्री में आप आए हो, समझ लो आप जॉब करने डिग्री में, डिग्री ले करके आए हो सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको एक्सपीरियंस मांगेगा 4 से 5 साल का। सैलरी आपको देगा 4,000 से 5,000 के अंदर, वो इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वही डिप्लोमा करके आओगे तो डिप्लोमा में क्या होगा, आपको सैलरी देगा 500-600 कम देगा, 2,000, 2,500, 3,000 देगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मांग लेगा। जैसे डिग्री का 3 साल मांगा, 4 साल मांगा, 5 साल मांगा, तो डिप्लोमा वाले के लिए 8 साल, 9 साल, 10 साल ऐसे एक्सपीरियंस मांग लेगा। तो उस समय आप अटक जाओगे कि साहब मैं एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, डिग्री कर लेना चाहिए था। तो आप हो सके, पॉसिबल है तो डिग्री कर ही लो, ज़्यादा प्रॉफिट होता है अपने फ्यूचर के लिए। तो आप डिग्री करके ही आना मेरे भाई। रही बात यहाँ पे गल्फ़ में, कोई भी कंट्री में, तो आपको सैलरी कितना देता है, बेसिक सैलरी 3,500 से चालू होता है मेरे भाई। सब कंट्री का अलग अलग रूल है, और ये डिपेंड करता है आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने के ऊपर है। आप इंटरव्यू में क्या आंसर कर रहे हो, इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे अपना जो आपको दिल में है कि नहीं मुझे 5,000 सैलरी चाहिए, तो आप 5,000 रियाल मांग सकते हो या 5,000 दिरहम मांग सकते हो। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि आपको ये प्रॉफिट हो आगे। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो वही डिप्लोमा डिग्री में वही फ़र्क है, बस कुछ नहीं है। सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री हो। डिप्लोमा वाले के लिए बेनिफिट्स ये है कि डिग्री करके आए वहाँ से, और एक्सपीरियंस ले करके ही आए। डिग्री वालों के लिए भी है कि वो एक्सपीरियंस ले ले कम से कम 5 साल का, उसके बाद गल्फ़ कंट्रीज़ आए। गल्फ़ कंट्री आना बड़ी बात नहीं है, सब आ जाते हैं भाई, लेकिन यहाँ जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आप मार खा जाते हो, या कभी कभी इंटरव्यू में मार खा जाते हो। तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जो काम में आप आ रहे हो। ऐसे ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग वालों के लिए, आप कोई भी फील्ड में आ रहे हो, हेल्पर में आ रहे हो या टेक्नीशियन में आ रहे हो,
या कोई भी टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइज़र, चार्जेस हैंड, कोई भी फील्ड में आ रहे हैं, तो आपके पास वो चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप रट लो पूरा अच्छे से, नहीं मुझे ये काम आता है 100%। आप अपना रिज्यूम अपडेट करो, रिज्यूम में पूरा प्रॉपर लिखो, आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको। जब भी इंटरव्यू आपके रिगार्डिंग पूछेगा इंटरव्यूअर, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको, नहीं सर मैंने ये काम किया, ऐसे ऐसे किया, प्रोसेस, सब कुछ का प्रोसेस होता है, तो आपको प्रोसेस याद रखें, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको प्रोसेस मालूम है कि नहीं ये काम ऐसे होता है, तो आपको 100% गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ सब प्रोसेस वाले होते हैं, जो भी आपको अगर काम मालूम है वो काम को आप एक्सप्लेन करते हो, भले ही एक कम से कम एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देते हो, तो सामने वाला समझ जाता है हाँ इसके पास नॉलेज है। तो आप बीटेक करके, सबसे अच्छी बात बीटेक करके आप प्रॉफिट ज़्यादा है। कभी कभी कंपनी अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन फ्री देती है, हर एक कंपनी नहीं देती है, बट आप एजेंट के थ्रू आते हो तो वहाँ पे मिल जाता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मली आप अगर गल्फ़ में आ करके सर्च करते हो तो बहुत कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कंपनी देती है। अगर आपका लोकेशन दूर है तो आपको सब कुछ दे देती है। तो बहुत अच्छी भी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी भी है, तो आपको वही हिसाब से सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी में मुझे जाना है, कौन सी कंपनी में नहीं जाना। तो डिप्लोमा डिग्री में कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये है कि आपको थोड़ा प्रिपेयर होके आना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपेयर हो मेंटली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली, तो आपको जॉब से कोई नहीं छोड़ा सकता, कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, आप सबसे आगे रहोगे। पोर्टफोलियो बना लो मेरे भाई, अगर पोर्टफोलियो है तो वो पोर्टफोलियो दिखा करके आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो उसको कि मैंने डेली डीपीआर बनाया है, यानी जो भी आपके फील्ड में जैसा भी है रिपोर्ट, जैसे आप कोई मशीन का काम करो उसका पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो वैसा। एसी टेक्नीशियन है, एसी के बारे में पूछेगा, आप एसी की पूरी जानकारी ले लो। प्लम्बर है तो प्लम्बिंग के बारे में पूछेगा, आप उसकी पूरी जानकारी ले लो। सिविल इंजीनियर है, उनको सिविल इंजीनियर के बारे में पूछेंगे, वो पूरा बिल के बारे में पूछेंगे। तो उस मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारी कुछ पूछेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आप इलेक्ट्रिक रिलेटेड सब बात पूछेंगे। तो आप वो चीज़ को मेंटली पूरा प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको आने वाले इंटरव्यू में या कहीं भी अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली गल्फ़ में। तो आप ये सब प्रिपेयर करके आओ और इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी 100%। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेके आते रहें हमेशा।